6.4 4 देंगे इस बार, ठीक है। चलिए बुआ, इसमें एगो थ्योरम है। थ्योरम क्या कह रहा है बुआ? थ्योरम कि अगर दो गो समरूप त्रिभुज रहा है, क्या बुआ बात कर ले, दो गो समरूप त्रिभुज रहा है, वो का नाम रहा है बुआ ए बी सी, आयो का नाम रहा है पी क्यू आर। क्या कहा है बुआ? अगर किसी दो समरूप त्रिभुज, दो गो समरूप त्रिभुज हमको दिया है और अगर इसका क्षेत्रफल के अनुपात पूछे तो इसके संगत भुजाओं के स्क्वायर यानी वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसका हमको लिखना एबीसीडी का क्षेत्रफल, तो कैसे लिखेंगे? दो गो टाइप में लिखना है, आपको जो पसंद आए उसको चुन लेना है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या तो ऐसे लिखिए आप हिंदी में क्षेत्रफल, या तो हमारा सुनाए तो शॉर्टकट में मारिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आप क्या कर लिखना पसंद चुनना पसंद करेगा बुआ? ये वाला नीचे वाला, कहना कि लिखने में क्या है बुआ? इजी है। का क्षेत्रफल लिखने जाएंगे उससे बढ़िया एरिया हम लिख देंगे तो चलेगा ना। ऐसे वाला लिखिएगा, ऐसे वाला लिखिएगा, चाहे ऐसे, दोनों पॉसिबल है, दोनों सही है, लेकिन लिखेंगे क्या? एंगल ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है बुआ? दूसरा ट्रायंगल का नाम बताइए तो। दो गो ट्रायंगल है तो ये दोनों का हमको क्षेत्रफल लिखना है, तो कभी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और दूसरा का हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू। यस या नो? अच्छा, इसका कहेगा हमको कि अनुपात बताइए। अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा। अनुपात मतलब क्या होता है बुआ? बट्टा, बाई, अपॉन, सब कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात मतलब होता है बट्टा। तो बुआ इसका अगर क्षेत्रफल का अनुपात देखे, दो गो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बट्टा में बुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अगर दिया रहे तो इसका अनुपात है, तो इसके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या हो जाएगा बुआ? बराबर। बशर्ते कि त्रिभुज क्या होना चाहिए? समरूप होना चाहिए। तो इसका संगत भुजा कौन है? ए बी के बुआ संगत कौन है बुआ? ए बी के संगत क्या है बुआ? पी क्यू। पढ़े है ना बुआ? तो इसके स्क्वायर बराबर, या तो ये लिखिए या तो दूसरा संगत भुजा इसका क्या है? बीसी। अब इसका कितना आ जाएगा? क्यों? या तो इसका स्क्वायर बराबर करके लिखिए, या तो तीसरा और संगत भुजा क्या है? एसी, एसी बट्टा में पीआर के स्क्वायर की। ये क्या है बुआ? ये क्षेत्रफल का बुआ ये थ्योरम है। ये क्या हुआ? थ्योरम। और ये थ्योरम कम से कम 5 बारी बोर्ड पूछ लिया है, तो इसको तो प्रूफ करना तो बुआ बनता है, लेकिन प्रूफ हम अभी प्रूफ हम नहीं करेंगे। अभी हमको क्या करना है? सिर्फ अभी हमको एक्सरसाइज करना है, प्रूफ हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। आए देखे, चलिए बुआ क्या कहता हुआ, हाली हाली अपना कलम कॉपी सब निकाल लीजिए बुआ, जल्दी जल्दी में निकाल लीजिए और सामने में रखिए सभी आदमी। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या कहता है बुआ? नोट बना के सभी आदमी लिखिए, चाहे बुआ अच्छा से लिखिए। थ्योरम क्या कहता है सो लिखेंगे। क्या कहता है थ्योरम बुआ? अगर दो समरूप त्रिभुज, कथी बुआ? दो समरूप, कौन समरूप हुआ? दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उसके क्या हुआ? उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ये बात आपको लिखना है। ये क्या है बुआ? थ्योरम। इसको प्रूफ करना है। कहा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग माने स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो दो समरूप त्रिभुज कौन कौन लेते हैं हम बुआ? एगो का नाम हम ले लेते हैं बुआ जिसका नाम हो जाएगा बुआ पी, और एगो का नाम लेते हैं क्यू, एगो का नाम लेते हैं आर, और दूसरा का हम त्रिभुज का नाम लेते हैं बुआ ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज क्या कर रहा है? त्रिभुज
पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, तब क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बट्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा बुआ, तो इसका संगत भुजा क्या है बुआ, पी क्यू, अब बट्टा में हो जाएगा ए बी, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा बुआ क्यू आर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बी सी, तो बी सी का स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा बुआ पी आर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ ए सी, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा थ्योरम कहता है। ठीक है, त्रिभुज जो दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है बुआ, बराबर होता है। ओके, सब आदमी समझ गया बुआ। अब इसमें हमको दिया हुआ दूसरा त्रिभुज रहेगा, तो आप कैसे बनाइएगा, कैसे लिखिएगा, हमको बताइए। तो अब दिया है हमारे पास, एगो दिया हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है, इसका नाम है पी क्यू आर, और दूसरा का त्रिभुज जो हमारे पास जो छोटा वाला दिया हुआ है उसका नाम दिया हुआ बुआ एक्स वाई जेड। अब क्या कीजिएगा बुआ, अब दोनों त्रिभुज हमको दिया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर क्या है बुआ, समरूप है त्रिभुज, क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, समरूप। तो हमारा क्या हो जाएगा बुआ, जल्दी जल्दी बताइए। तो अब अगर हमारे पास एरिया निकालना होगा तो क्या हो जाएगा बुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बट्टा में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बुआ एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा बताइएगा बुआ। इसका संगत भुजा कौन कौन है, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू के बट्टा में एक्स वाई का स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा बुआ क्यू आर, अब बट्टा में वाई जेड का स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा बुआ पी आर, एक्स जेड का क्या हो जाएगा बुआ। ओके, कोई दिक्कत। अच्छा, आपको इसमें से सभ्य नहीं दिया रहेगा, आपको दो या तो कभी करेगा इसमें से चार गो चीज, ये दोनों मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, आपको 4 गो चीज में से आपको 3 गो चीज गिवन रहेगा और 1 गो चीज आपको निकालना है। 2 गो त्रिभुज का आपको 2 गो त्रिभुज का बुआ कुछ न कुछ दे देगा और 1 गो भुजा दे देगा, आप कहेगा कि दूसरा भुजा निकालिए। या तो 2 गो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 1 गो त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा, आपको 1 गो त्रिभुज का क्षेत्रफल छुपा लेगा, आई दोनों भुजा का अनुपात दे देगा, इसमें कहेगा कि दूसरा का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो जैसा भी कहेगा क्वेश्चन डिमांड करेगा वैसे हम लोग बनाने के लिए तैयार। आइए बुआ क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार इस पर। चलिए बुआ एमसीक्यू कर लेते हैं। इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से फिक्स है बुआ, यहाँ पर बुआ कहीं पर लिख लो बुआ, यहाँ पर 1 मार्क्स का बुआ 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव क्या है बुआ फिक्स है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है बुआ फिक्स है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, जिसके संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2 को समरूप त्रिभुज दिया रहेगा, इस पर क्वेश्चन बनता ही 100%। 2 को समरूप त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना। क्या निकालना है बुआ, क्षेत्रफलों का अनुपात। और दिया क्या है बुआ, क्या दिया हुआ, भुजाओं का अनुपात दिया है। तो हमेशा क्षेत्रफल के अनुपात निकालना हो तो जितना दिया रहे भुजा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है सिर्फ, यानी 2:3 है, इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का क्या निकल जाएगा बुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का कथी निकल जाएगा बुआ, क्षेत्रफल का अनुपात। देखे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बुआ 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, क्लियर है। अच्छा, हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अगर मान लीजिए बुआ एग्जामिनर थोड़ा तेज बना और 2.3 की जगह पर हमारे पास 4.5 दे दे, तो इसका कैसे निकालिएगा वो, कैसे कर देंगे हम, 4 लिखेंगे, 4:4 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे बुआ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया
अच्छा, अब हमारे पास वो अनुपात, इसको घटा करके √2 रेशियो कथी कर रहे हैं √3, और तब कहेगा कि इसका क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा बुआ, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, चुपचाप पकड़ेंगे √2 रेशियो में √3, और इसको क्या कर देंगे वो स्क्वायर लगा देंगे। आधा 2 का स्क्वायर क्या होता है पूरा 2, और आधा 3 का स्क्वायर कितना होता है पूरा। हमारे पास कितना है बुआ, 2:3। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा घटा करके बुआ, अब आप लोग तैयार है बुआ, बताइएगा हमारे पास अगर यहाँ पर हमारे पास 7 रेशियो √2 दे दे, तब इसका बताइए हमको। क्या करेंगे, 7 रेशियो 2 को पकड़ेंगे और इसका क्या कर देंगे वो स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर रेशियो का, अब वह आधा 2 का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक है, कोई प्रॉब्लम, कोनो दिक्कत। अच्छा बुआ, अब एगो और लास्ट में यहाँ पर बुआ 81 दिया हुआ है √2, यहाँ पर 121 दिया हुआ। अब क्या कीजिएगा, 16 दे देते हैं और क्या दे देते हैं, 9 दे देते हैं, उतने भारी नहीं देते हैं। चलिए बताइए क्या करेंगे। तो 16 रेशियो क्या करेंगे, 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। कला स्क्वायर कीजिएगा, कला कि हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत। अच्छा बुआ, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और 9 का स्क्वायर। क्लियर है। तो क्या हुआ, क्षेत्रफल, दो को भुजाओं का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अब इससे उल्टा भी पूछता है, इससे क्या पूछता है बुआ, तो हम चले बुआ उल्टा में, चले बुआ उल्टा में हम चले। तो थोड़ा देर के लिए बुआ इसको नोट कर लो, नोट करना चाहते क्या बोले है बुआ, अगर हमारे पास यदि क्षेत्रफल निकालना रहेगा और हमको भुजा दिया रहेगा तो हमेशा उसका क्या निकालेंगे बुआ, स्क्वायर करेंगे। अगर हमको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना रहेगा, और भुजा दिया रहेगा तो उसका क्या कीजिएगा बुआ, स्क्वायर। अगर हमको कह रहा कि इसका त्रिभुज का हमको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, अब भुजा का अनुपात हमको दिया है, भुजा का अनुपात हमको दिया हुआ बुआ 2 रेशियो कितना है, 3 है। 3 मान के बुआ 1 रेशियो 2 मानते हैं, इतना दिया हुआ है। तो कह रहा कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा बुआ, फलों का अनुपात हमको बताइए बुआ, अनुपात क्या हो जाएगा। तो हमेशा इसका क्या करना है, क्षेत्रफल का बुआ निकालना है, तो हमको क्या करना है, भुजा का स्क्वायर कर देना। तो 1 रेशियो 2 का कभी करेंगे स्क्वायर। अब बताइए बुआ 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है बुआ, 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। अब क्या करेगा बुआ कि क्षेत्रफल का बुआ आपको क्या करेगा बुआ, क्षेत्रफल का अनुपात आपको क्या करेगा बुआ, दे दिया रहेगा। क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बुआ क्या करेगा बुआ, दे दिया रहेगा, और निकालना रहेगा भुजा का अनुपात। क्या निकालना रहेगा बुआ, भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात। अब हमको निकालना क्या रहेगा बुआ, भुजा का अनुपात। तो उस सिचुएशन में जो दिया रहेगा क्षेत्रफलों का अनुपात, उस पर क्या लगा देना है बुआ, रूट लगा देना है। उस पर क्या लगा देना है, रूट लगाना है। आए हम करें, आइए बुआ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बुआ हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा कि 2 समरूप त्रिभुज, क्या वो समरूप त्रिभुज बुआ, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उसके संगत भुजाओं के, उसके संगत भुजाओं का अनुपात निकाले। क्या बोले हैं बुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, संगत भुजाओं का अनुपात। तो लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा बुआ, अनुपात बराबर हमको कथी कहे हैं अभी कि क्षेत्रफलों के अनुपात क्या कथी हो जाएगा, वो क्षेत्रफल के अनुपात है कितना दिया हुआ है, 4 रेशियो कितना दिया हुआ 9। इसमें क्या लगा देना है आपको, √2। अगर हमको स्क्वायर निकालना बुआ, क्षेत्रफल का अनुपात हमको देकर भुजा निकालना है, तो रूट लगाइएगा, रूट लगाइएगा बुआ। तो 4 किसका स्क्वायर है बुआ, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए इसके जगह पर बुआ, इसके जगह पर दूसरा दे दिया, कहेगा कि 16 रेशियो 81 है, तब क्या कीजिएगा,
तो कथी करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडर 16 और 81 को लिखेंगे, इसमें क्या लगा दीजिएगा रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा वो 4 का स्क्वायर, जहाँ वो 16 का स्क्वायर किसका हुआ 4 और 81 किसका स्क्वायर है। अच्छा इसके जगह पर हमारे पास कितना दे देगा बुआ 81/121, तब क्या कीजिएगा बुआ, तो क्या करेंगे 81 को लिखेंगे और रूट अंडर कितना लिखेंगे 121 लिखेंगे, रूट लगा दीजिएगा दोनों में, और 81 किसका स्क्वायर है बुआ 9 का, 121 किसका स्क्वायर है। कोई दिक्कत कोनो प्रॉब्लम हुआ यहाँ तक के। अच्छा एक बारी और यहाँ पर छोड़िए बुआ, ऐसा ना दे करके आपको ऐसे दे दे कि हमारे पास दिया हुआ है 16 रेशियो रूट अंडर 16 और रेशियो में दिया हुआ है रूट अंडर 81, इसका निकाल के बताइए। अच्छा जो भी आदमी इसका निकाल दिए तो हम समझेंगे इंटेलिजेंट है, और जो आदमी नहीं निकाल पाया हम समझ गए कि हाँ थोड़ा बहुत अधिक दिमाग उसका कमजोर है। बताइएगा बुआ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए बुआ, चलिए जल्दी बताइए बुआ, रूट अंडर 16 और 81 का भुजाओं का अनुपात क्या होता है। हाँ इसका चलिए देखते हैं हम बुआ, आइए 4 9 सब का है, मैंने सारे आदमी बेवकूफ है, आप लोग जाइए रूट अंडर 16 और रेशियो में क्या करना है रूट अंडर बुआ 81, हम कहे कि ऐसा वाला रहेगा तो रूट चढ़ाइएगा, क्या चढ़ाइएगा रूट, पहले नॉर्मल कर लीजिए, इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ किसका स्क्वायर है बुआ 16, रूट में है तो किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये 4 आ गया। अब देखिए 81 किसका स्क्वायर है 9 का, अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया, तब कहा है कि क्षेत्रफल दिया रहा है तो इसको क्या लगाइएगा रूट अंडर, अब रूट लगाइएगा बुआ, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है बुआ 2:3। एग्जाम में बहुत खतरनाक होता है, कुछ पूछ सकता है, ठीक है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए बुआ ये नोट कीजिए, आपसे हम 40-50 को सवाल पूछ लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज रहेगा तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, यही पढ़े हैं। तो हमको क्या कह रहा है कि दो चीज दिया रहेगा, अगर हमारे पास क्षेत्रफल दिया रहेगा कि कहेगा कि 16:81 है, और हमको यहाँ पर से भुजा निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसमें 16:81 पर क्या करेंगे हम रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे रूट, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, वो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का। अगर उल्टा दिया रहा है, हमको भुजा दिया रहा है कि हमारे पास दिया हुआ है 4:5, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो 4:5 देंगे, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर लिख देंगे, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, डायरेक्ट इना लिखना है। अब एगो दूगो बात हमारे समझिए, एगो दूगो, पहला भुजा रहे या परिमाप रहे या त्रिज्या रहे, क्या रहे बुआ त्रिज्या रहे, ये तीनों एक के जैसा निकलेगा, ये तीनों को बुआ एक के कहते हैं, ठीक है। इस सब का संबंध बराबर है, इस सब का संबंध कैसा हुआ बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा दिया रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करे, का अनुपात ज्ञात करे, जबकि इसका परिमाप 4:6 है, तब क्या करेंगे इसको भुजे के जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है परिमाप, कितना दिया हुआ है परिमाप, हमको कितना दिया हुआ है 4:6, इसका हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्या निकालना है वो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, क्या लिखना है अभी कि इसमें क्या लगा देना है स्क्वायर लगा देना है, क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या लगा दीजिएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो 16, और 6 का स्क्वायर कितना हो 36, यहाँ पर आंसर कितना है 16। चलिए बुआ हम आपको देते हैं, आप लोग बुआ मिलाइए, हम बनाते हैं। इसमें भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल निकालना तो हमेशा स्क्वायर लगाएंगे, तो 3:2 में स्क्वायर लगाइए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा वो 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर कितना हुआ 9 4। दूसरा का में 7:8 है, तो इसका स्क्वायर लगाइए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। आइए हुआ दिया हुआ √3 और √2, और √3 रेशियो √2 दिया हुआ,
इसका स्क्वायर लगाइए। रूट अंडर 3 का स्क्वायर होता है पूरा 3 और रूट अंडर 2 का स्क्वायर होता है पूरा 2। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है रूट अंडर 81 और रूट अंडर हुआ 9 का स्क्वायर। सबसे पहले हुआ इसका स्क्वायर, तो सबसे पहले इसको हम ठीक करेंगे। इस रूट अंडर 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, और वो रूट अंडर 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। इसको रूट में से पहले बाहर निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर लगाएंगे। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 और रूट अंडर कितना हो जाएगा? 3। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि 81 बुआ आधा 81 बुआ रूट अंडर से स्क्वायर कट जाता है बुआ, तो 81 का 81 और रूट अंडर से फिर से स्क्वायर कट जाएगा बुआ, तो 9 का 9। ऐसे भी कर सकते हैं जी। हाँ, रूट 3 का ये 3 का स्क्वायर 9, हाँ सॉरी 3 का स्क्वायर 9। चलिए आइए यहाँ पर देखते हुआ 3 रेशियो 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर हमसे पूछा। इसका हमको भुजाओं का अनुपात दिया हुआ, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वह 9, और इसमें 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? यहाँ पर 4 और आधा 2 का स्क्वायर हो जाएगा पूरा 2, बीच में गुना लगा दीजिए। 9 का 9 और 4 का 4 दूना कितना हो जाएगा? वह 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9:8। अब हमको कोनो हिसाब से एग्जामिनर नहीं फंसा सकता है। आइए बुआ इसको देखते हैं। इस क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, इसमें हमको क्या निकालना है बुआ? भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो देख लेते हैं भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए क्षेत्रफल में हमेशा क्या देते हैं बुआ? रूट अंडर। तो 4 बुआ रेशियो 1 है, तो इसका रूट अंडर लगाइए। और 4 बुआ 4 किसका स्क्वायर है बुआ? 2 का, और रेशियो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। आइए बुआ 1 रेशियो कितना दिया हुआ? 9, इसका रूट अंडर लगाइए। 1 किसका स्क्वायर है बुआ? 1 का, और 9 किसका स्क्वायर है बुआ? 3 का। आइए 16 रेशियो कितना दिया हुआ? 25, इसमें रूट अंडर लगाइए। 16 किसका स्क्वायर है बुआ? 4 का, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। रूट अंडर 81 बुआ और रूट अंडर 9 का स्क्वायर लगाइए बुआ, रूट अंडर लगाइए। फिर से आइए बुआ, सबसे पहले नॉर्मल कीजिए। डबल डबल रूट लग गया बुआ, तो सबसे पहले रूटे में सॉल्व करेंगे बुआ। 81 किसका स्क्वायर है बुआ? 9 का, और फिर कितना हो जाएगा? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। अब फिर से बुआ सॉरी हाँ 3 का। अब फिर से हमको रूट अंडर लगाना है। तो 9 किसका स्क्वायर है बुआ? 3 का, और बुआ रेशियो इसका बुआ स्क्वायर नहीं है कोनो, तो क्या करेंगे? रूट अंडर 3 का रूट अंडर 3 रहने देंगे, इसको बाहर नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं फिर से। 121 रेशियो कितना दिया हुआ? 144। आई बुआ इसमें रूट अंडर लगाइए। 144 121 किसका स्क्वायर है बुआ? 11 का स्क्वायर है, और 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। तो ये हमारा बुआ आ जाएगा भुजाओं का अनुपात। तो हमारे ख्याल से बुआ आप लोगों को कोई टेंशन नहीं हुआ होगा दोनों में। अगर हमको भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्या निकाल लेंगे बुआ? भुजा निकाल लेंगे। और 1 मिनट बात समझिए, परिमाप है या त्रिज्या है, क्या करेंगे हम लोग? दोनों को किसके जैसा समझेंगे? भुजा के जैसा समझिएगा। क्या बुआ कोई दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं। परिमाप, त्रिज्या, भुजा के संबंध सब एक के है, और क्षेत्रफल अकेला एक है। अच्छा, इसमें ना कभी कभी आयतन भी पूछ देता है, तो आयतन मतलब क्या निकालिएगा? घन। क्या निकालिएगा बुआ? घन। यानी बुआ यहाँ पर दे देगा हमको कि भुजा दिया हुआ है हमारे पास 3 रेशियो दिया हुआ 4, तो इसका आयतन निकालिए। तो क्या करेंगे बुआ? इस पर क्यूब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्यूब। तो 3 का क्यूब, 3 और रेशियो 4 का क्यूब लगा दीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है हुआ? 27, और 4 का क्यूब होता है 64। अब मान लीजिए वो हमको डायरेक्ट दे देगा कि आयतन बराबर हमको दिया हुआ है, आयतन बराबर दिया हुआ है 125 रेशियो में दिया हुआ 343। तो क्या करिएगा बुआ? इसमें घनमूल लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा? घनमूल। 125 रेशियो कितना हो जाएगा? 343। 125 किसका क्यूब है बुआ? 5 का, और 343 किसका है बुआ? 7 का। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5:7। तो आयतन वाला बहुत कम है पूछता है, हमको आयतन वाला उतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन तो ये देख लिए है। ठीक है, रिवीजन करिए तो बताइए तो हमको क्या है थ्योरम, क्या कहता है? थ्योरम हमको बता सकते हैं कोई आदमी क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसका क्षेत्रफलों के अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। क्या कहता हुआ? दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों के अनुपात का अनुपात उसके संगत
भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। फिर से बता रहे हैं बुआ, सेकेंड बार रिवीजन कर दिया है। अच्छा बुआ, दो त्रिभुज है हमारे पास, एगो का नाम क्या हुआ पी क्यू आर, और दूसरा का नाम हुआ ए बी सी। अब कैसे दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या दे दिया, समरूप है। तब क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए कथी हुआ पी क्यू आर, इसके बट्टा में रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या है, क्या है इसके संगत भुजा, संगत भुजा कौन है बुआ, ए बी के पी क्यू के बट्टा में क्या है बुआ, ए बी है ना। इसके वर्ग के स्क्वायर के क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है, वर्ग है इसके बराबर हो गया। अब दूसरा, अगर ये नहीं रहेगा, हमको इसके जगह पर दूसरा लिखना है तो क्या लिखेंगे, क्यू आर बट्टा में क्या हो जाएगा बी सी, इसका स्क्वायर। अच्छा अगर ये भी तीनों ना रहे, हमको ये दे दिया जाए तो किसके बराबर करेंगे, पी आर बट्टा में ए सी के स्क्वायर के बराबर है या ना। चलिए बुआ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहला क्वेश्चन। इसका सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6.4 का जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। चलिए बुआ, पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। अभी अभी हम क्या बात किए हैं बुआ, कि इसमें हमको 4 गो चीज की जरूरत पड़ता है, जिसमें आपको 3 गो चीज गिवन रहेगा और 1 गो चीज आपको निकालना है। तो 1 गो चीज निकालने के लिए क्या आना चाहिए आपको बुआ, सिर्फ आपको आना चाहिए क्या बुआ, इक्वेशन आना चाहिए, है या ना। हाँ, अगर हमारे पास 4 गो चीज में से 3 गो चीज दिया हुआ, 1 गो चीज निकालना है, तो थोड़ा बहुत हल्का उल्का इक्वेशन इधर से उधर करेंगे तो क्या होगा ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए कैसे बनता है, इसमें थ्योरम लगाएंगे हम। कौन सा थ्योरम लगाएंगे बुआ, आइए बुआ, क्या दिया हुआ है इसमें पढ़ेंगे। दिया हुआ क्या हुआ, त्रिभुज एबीसी और डी एफ क्या है, त्रिभुज एबीसी ट्रायंगल त्रिभुज डीईएफ दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप। तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात उस संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए बुआ, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ डीएफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः मतलब होता है लगातार। अच्छा, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे दिया हुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा। और दूसरा क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर दिया हुआ है, डीईएफ बराबर कितना दिया हुआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ हमारे पास, ईएफ बराबर हमारे पास कितना है हुआ 154.4 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या दिया हुआ बीसी, हमको क्या करना है, निकालना है, यही करना है ना। आइए बुआ थ्योरम लगाते हैं। थ्योरम क्या कहता है बुआ, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का अनुपात लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बुआ, डीईएफ। ये क्या हो जाएगा बुआ, ये दोनों बुआ संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसका संगत भुजा क्या है बुआ, अगर बीसी बुआ एबीसी ऊपर है तो बीसी कहां जाएगा, ऊपर। अब बट्टा में बुआ ईएफ क्या हो जाएगा, ईएफ रहेगा। और ईएफ का इसका क्या हो जाएगा बुआ, स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही कहता है थ्योरम। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ बुआ 64 सेंटीमीटर। अब बट्टा में कितना डीईएफ कितना दिया हुआ है 121। अब बराबर बीसी हमारे पास नहीं दिया हुआ है, और बट्टा में ईएफ हमारे पास कितना दिया हुआ है 15.4। इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर बराबर कोई साइड जाएगा तो कथी हो जाता है बुआ, क्या हो जाता है जी, रूट अंडर। तो क्या हो जाएगा बुआ 64 बट्टा में 121। आई स्क्वायर बराबर कोई साइड गया तो क्या हो जाएगा बुआ रूट अंडर। अब बराबर हमारे पास कितना होता है बीसी बट्टा में 15.4, हाँ या ना, बोल ले भाई। अब 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 64 किसका स्क्वायर है, 121 किसका स्क्वायर है। अब बराबर कितना हो जाएगा, बीसी बराबर 154.4। बट्टा में बराबर कोई साइड जाएगा, अच्छा हुआ 8 बट्टा में हो जाएगा 11 गुने में कितना हो जाएगा 154.4 बराबर कितना हो जाएगा बीसी। 11 से काटिए इसको, 11 से काटिए, 11 का ही कितना हो जाएगा वो 11। 15 में से हम 11 का काम कर लिए तो हमारे पास कितना बचा 4, और इधर क्या बचा वो 4 मिला के कितना होगा 44। 11 चौक 44, पॉइंट था वो 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास हुआ। इसीलिए लिखेंगे बीसी बराबर हमारे पास कितना बचा है 8,
गुने में कितना बचा हुआ 1.4। आइए 14 का 12 आता है, 14 ठे 112, 14 ठे 112। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी BC बराबर हमारे पास कितना है 11.2 सेंटीमीटर।